पूरे देश में कांवड़ियों का तांडव, मानवता हो रही तार तार। देश में गंगा जमुनी तहजीब को पहुंचने लगी है गर्म आंच। चहु ओर मचा कोहराम, बोल बम के साथ ही तोड़ते फोड़ते नारा लगा रहे जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। 2024 की चुनावी हार के बाद आरएसएस और भाजपा ने अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आस्था के नाम पर कांवड़ियों को खुली छूट दी गई, जिससे कांवड़िये आज बेलगाम हो गए हैं। आरएसएस के गर्म खून से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को बदलने में जी जान से लगी हुई है, जो शायद नजीवाद से ग्रस्त होकर के समय समय पर देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकती रहती है। आज़ादी के बाद से ही देश के तमाम इलाकों में होने वाले दंगा फसादों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, चाहे देश की किसी सूबा में हो, चाहे देश की किसी पार्टी की हुकूमत रही हो, लेकिन सांप्रदायिकता के जहर को ज़्यादातर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी जैसे तमाम भगवाधारियों ने डर और भय की खेती बड़े पैमाने पर करते रहे हैं। ज़्यादातर मामले उक्त विचारधारा के लोग जब शासन सत्ता पर काबिज रहते हैं तो इनकी देख रेख व संरक्षण में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आस्था का प्रतीक बाबा धाम कांवड़ियों के रूप में जाने की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन इतना गुंडागर्दी, तोड़फोड़, खून खराबा कांवड़ियों के द्वारा कभी नहीं किया जाता था। इतनी जल्दी उन्मादी खेती आज़ादी के इस 75 साल में अगर तैयार करने का श्रेय किसी को जाता है तो एकमात्र राष्ट्रीय समाज स्वयं सेवक संघ को जाता है, जिसका दंश सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को ही नहीं, भारत की शक्ति, संपत्ति, शिक्षा से वंचित किए गए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग भी झेलना पड़ रहे हैं। अभी बीते पिछले वर्ष ही मुरादाबाद जैसी कई जिले से कांवड़ियों के तांडव की वीडियो सामने आ रही है, जिसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ के साथ साथ लोगों को भी मारने की खबर आ रही है। एक आरएसएस के जिला प्रमुख अपनी गाड़ी में अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुस्लिम महिला जो बुर्के में थी, अपने कार में बैठाकर भाजपा की मीटिंग में ले जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी एक कांवड़िये के थैले से छू गई। इतने भर से ही कांवड़िया भड़क गए और आरएसएस के जिला प्रमुख को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनकी कीमती फॉर्च्यूनर गाड़ी को तोड़ तोड़ कर चकनाचूर कर डाले। वे अपना परिचय देते नहीं थक रहे थे, फिर भी उनकी बातों को अनसुनी करते हुए उनकी गाड़ी को 3 बार पलटी करके गड्ढे में ढकेल दिया। वहां पर तो शायर इंदौरी की शायरी याद आने लगी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी तरह देश में बिखरे हमारे तमाम संवाददाताओं ने न्यूज कवरेज करके वीडियो के साथ हमारे न्यूज रूम को भेज रहे हैं। कांवड़ियों के द्वारा मारपीट की इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि मुझे अपने समाचार पत्र के व समाचार न्यूज चैनल पर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस सामाजिक आग को हम ठंडा करना चाहते हैं, जिस सामाजिक ताना बाना को हम बचाए रखना चाहते हैं, वही हमारे चैनल से दिखाने व छापने पर वह आग और भड़क सकती है। लेकिन हम आंशिक रूप से ही वीडियो दिखा रहे हैं, वह समाचार बता रहे हैं। हम शासन, प्रशासन और जनता को आंशिक रूप से सचेत करते हुए अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए निवेदन करते हैं कि इन निरंकुश गुंडे मवालियों के द्वारा भगवा वस्त्र को धारण करके भगवा को बदनाम कर रहे हैं, जिसे रोका जाए। जो नंगा नाच कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगे और अंकुश लगना अति आवश्यक भी है, ताकि देश की गंगा जमुनी तहजीब में जो जहर घुल रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, उस देश को बचाया जा सके। अपने बच्चों को इन कांवड़ियों के बेस में गुंडा बनने से रोका जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली खबर में।